गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। मैं बने आज परमेश्वर के जीवित वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से लेके 3 पदों तक। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार उस देश से निकला, प्रियो, तब इब्राहिम ने 12 अध्याय 7 पद के अनुसार एक वेदी बनाई और वहां पर परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना की। जबकि हम 10 और 20 पदों को जब देखेंगे आगे चलकर, तो वहां पर हम इब्राहिम के विषय में देखते हैं। इब्राहिम के जीवन से बहुत सी गलतियां हुई। इब्राहिम ने इवन झूठ बोला, यह कहा कि ये मेरी बहन है। इवन इब्राहिम के जीवन से हम और कई गलतियों को पाते हैं, लेकिन हर बार वो एक वेदी बनाता है और वहां प्रार्थना करता है, और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। क्या आपने बाइबल के अंदर इस इन पदों को मार्क कर रखा है प्रियो? क्या आप इन पदों को कई बार पढ़ चुके हैं कि जहां जहां वो गया उसने वेदी बनाई और प्रार्थना की? प्रिय, अब्राहम ने अपने जीवन से बहुत सारी गलतियों को दोहराया, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। प्रार्थना हमारे जीवन का एक अहम जो हिस्सा होना चाहिए। अब्राहम के जीवन से दोहराई गई गलतियों के बावजूद भी वो प्रभावशाली रहा। हम जब पढ़ते हैं इब्राहिम के विषय में, जब इब्राहिम का भतीजा और उसके 14 अध्याय में उत्पत्ति के, हम जब पढ़ते हैं लूत को कुछ जो राजा थे उसे बंदी बनाकर ले गए थे। तब इब्राहिम उनके साथ युद्ध करने को निकला और उनको ऐसा उसने हराया। इवन उसके बाद जो कुछ भी उसने लूटा या उसे प्राप्त हुआ, उसमें से उसने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, और उसका 10वां हिस्सा देकर जीत का सम्मान परमेश्वर को दिया। प्रियो, जब आप अपनी गलतियों के बावजूद भी प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, तो परमेश्वर आपकी गलतियों को क्षमा करके आपको प्रभावशाली बनाता है। परमेश्वर आपको बलवंत बनाता है और ऐसे लोगों के बीच में खड़ा करेगा। और प्रियो, हम पाते हैं उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो निरंतर प्रभावशाली बनता रहा। इवन अपने शत्रुओं के ऊपर वो निरंतर विजयी रहा। प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, इब्राहिम जब अपने उस देश से निकला था उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास कुछ ही चीजें थी, कुछ ही ताकत थी, कुछ ही गुलाम शायद रहे होंगे, वो 3 जन रहे होंगे, लेकिन उसकी बढ़ती निरंतर उसकी इस बात का प्रतीक थी कि वो परमेश्वर में मसीही यीशु के द्वारा, पिता के द्वारा आशीषित हुआ। हम मसीही में जब अपने प्रार्थना के जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर ना केवल हमें उन गलतियों से निकलने के लिए मदद करता है, लेकिन हमें एक सामर्थी और एक बलवंत व्यक्ति के रूप में बनाता है। जब हम बोआज के विषय में पढ़ते हैं, तो बोआज जो था अपनी जगह पर, अपने स्थान पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में था। इवन आयूब भी अपने परिवार और वहाँ के पूर्व के लोगों के बीच में एक प्रभावशाली रूप व्यक्ति के रूप में था, क्योंकि वो गलतियों ना होने के बावजूद भी वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करता था, वो प्रार्थनाएं करता रहा होगा। हमें भी निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहना प्रियो। यदि हम प्रभु मसीह में प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं पर विजयी होने में मदद करते हैं। जो आज हमारे जो शत्रु हैं, विशेष करके हमारे विचार हैं, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, जो मसीह में हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, इन पर हम कभी विजय अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक हम अपनी प्रार्थनाओं में अपने समय को प्रभु को नहीं देते हैं, जब हम उससे बात नहीं करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं जानते। हम गलतियां करते हैं और प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं। हमें गलतियों के बावजूद भी प्रार्थनाओं में बने रहने की ज़रूरत है। परमेश्वर है, वो आपकी गलतियों को क्षमा करेगा, क्योंकि यदि लोग हमें देखते हैं, तो प्रियो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं।
और हमसे सीखते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपकी प्रार्थनाएँ प्रभु में आपको केवल दृढ़ नहीं बनाती हैं, क्षमा नहीं करती हैं, लेकिन आपको प्रभावशाली बनाती है और आपको जिस स्थान में, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक धन्य व्यक्ति के रूप में ठहराती हैं। एक इब्राहिम और अय्यूब के समान। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। पिता, मैं अपने प्रिय भाई-बहनों को आपके सामर्थी हाथों में देता हूँ। प्रभु, इनकी गलतियों के बावजूद भी ये आपसे क्षमा प्राप्त करें और निरंतर आप में बढ़ सके। इन्हें वो वरदान दें ताकि ये प्रार्थना में आगे बढ़ें प्रभु, और आपकी सहायता इनके जीवनों में निरंतर होती रहे। यीशु के नाम में, आमीन।